हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड, आज जो चैप्टर है उसका नाम है न्याय। बुक आपको पता है, जीवात्मा जगत के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें विस्पी और रतु बोलते हैं, हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है क्योंकि वे आपको अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वो छिप सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इसमें भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा तथा करुणामय जीवन जिएं। आगे बोलते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं। मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक कि इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं हैं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं। हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण अपने आप को संपूर्ण बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्म उन्नति होना चाहिए ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सकें, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का प्रयास करते रहें और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि ना पहुंचे, कभी निर्दय ना बने। हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी ना बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आपकी वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। पृथ्वी पर वो बोलते हैं, आप अगर पृथ्वी पर हैं तो ये सब करने का प्रयास जारी रखिए, क्योंकि जब आप पृथ्वी पर होते हैं ना, तो जब आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। अगर आप में ये चीज़ आ गई कि हाँ मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप, उनका कहना है कि जब आप जीवात्मा जगत में पहुँच जाते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। तो फ्रेंड, ये यहीं तक था चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, न्याय। और अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ रियल में, जो रियल है, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक हमारी क्लाइंट है, तो जब उनकी शादी हुई तो काफ़ी अच्छे घर में उनकी शादी हुई। फाइनेंशियली वो लोग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब बात उनके हिस्से की आती तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तो उनको यहाँ से इतना ट्रिगर मिल रहा था कि वो ये कहती थी कि चलो ठीक है, आप अच्छे से रह रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब हम हमारा हिस्सा मांगते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती है आप लोगों को। और भी उनकी फैमिली में और लोग थे, तो यहाँ से उनको बड़े ट्रिगर्स मिल रहे थे। वो ध्यान में आ चुकी थी, पूरी तरह से सुधर चुकी थी। तो जब उन्होंने ये अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो मैंने उनको बोला कि देखिए, लाइफ में हम जहाँ भी प्रॉब्लम हमें होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा कर्म रहता है जो हमने कभी किसी के साथ गलत किया होता है। तो इसकी जड़ तक जाइए, देखिए कि ऐसा क्या है कि मतलब सबके लिए तो सब कुछ है फैमिली में, लेकिन जब बात हमारी आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने कर्म क्षमा ध्यान करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना ये क्वेश्चन रखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको देखिए, ये चीज़ ध्यान के जरिए आई, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वो देखती हैं कुछ इस तरह से देखती हैं कि कोई है जो उनसे पैसों को लेके हेल्प चाहता है। उनके पास है, काफ़ी पैसे हैं, तो लेकिन वो क्या करती हैं, देती नहीं है और उसको बुरी तरह से पैसों को पूरे में उछाल देती हैं। पूरे में पैसों के वो नोट जो उड़ रहे होते हैं। तो जब वो ये देखती हैं ध्यान में तो उनको लगता है, वो काफ़ी चीज़ें फील करती हैं, उनको समझ में आता है। और जस्ट सेम इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है उन्हीं के घर में कि जब वो अपने हक की बात रखती हैं तो कोई एक फैमिली मेम्बर
जो सारी चीज़ें उनके हाथ में थी, तो वो क्या करते हैं, हाथ में तो पैसे नहीं देते हैं, वो इसी तरह बुरी तरह से उछाल देते हैं। तो वो उनको देखिए यूनिवर्स ने किस तरह से न्याय किया, किस तरह से उनको फील करवाया। लेकिन यूनिवर्स हमारे बहुत दयालु हैं। उन्होंने जब देखा कि इसको पूरी तरीके से इस बात का एहसास है कि हाँ मैंने गलत किया है, इसलिए मैं ये सज़ा भुगत रही हूँ, तो उन्होंने इस बात की कंटिन्यू माफ़ी मांगी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, इस प्रॉब्लम से वो बाहर आ चुकी हैं। तो कैसा लगा आपको ये रियल एग्जाम्पल, ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।